हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम। तो बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम पर। तो बच्चों, आज से आपका जो क्लास 8 का जो फर्स्ट चैप्टर है परिमेय संख्या, इस चैप्टर को जो समय बताने वाला हूँ। और इस चैप्टर को बताने से पहले, यानी कि इसके जो प्रश्न है, जितने भी क्वेश्चन है, उसे हल करने से पहले हमें कुछ इंपॉर्टेंट बात पर जो सो ध्यान देना होता है। कुछ इंपॉर्टेंट जो बेसिक होते हैं उनके बारे में हमें ध्यान देना होता है। तो इस चैप्टर को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, ये हमारा परिमेय संख्या जो आपका चैप्टर फर्स्ट चैप्टर है उसी के रिलेटेड है। कि कहा जाता है कि परिमेय संख्या हमारा क्या होता है। तो परिमेय संख्या से पहले जो सो हमने जो क्लास 6-7 में पढ़ा है उसको हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, क्लास 6-7 में हम लोग क्या पढ़े हैं? प्राकृत संख्या के बारे में पढ़े हैं, पूर्ण संख्या के बारे में पढ़े हैं और पूर्णांक संख्या के बारे में पढ़े हैं। तो देखिए, प्राकृत संख्या क्या होता है? जो नेचुरल नंबर होता है वो होता है क्या है, समझिएगा। प्राकृत संख्या वे संख्या होता है जो 1 से स्टार्ट होता है। 1, 2, 3, ये सब हमारा प्राकृत संख्या है। तो थोड़ा सा आप जो सो रिवीजन इसे कर लीजिएगा। इसी चलते मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आप बाद में जो सो कंफ्यूज नहीं होइएगा कि प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और जो परिमेय संख्या है, ये सारी संख्या होता क्या है। नेक्स्ट हमारा तो पूर्ण संख्या हमारा जो है सो होल नंबर जो 0 से स्टार्ट होता है। पूर्ण यानी कि जो पूरी संख्या हो, जैसे कि 0 0 हमारा 1, 2, 3, ये सब हमारा पूर्ण संख्या के अंदर आता है। 0 आने पर संख्या पूर्ण बन जाता है, क्योंकि 1 था तब तक वह प्राकृत संख्या था, लेकिन जब 0 इसमें आया है तो ये संख्या पूर्ण संख्या बन जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या जैसे कि हम प्लस में भी कुछ बात करते हैं, कुछ माइनस में भी बात करते हैं, और कभी कभी जीरो में भी बात करते हैं। जैसे कि हम किसी को बोल देते हैं कि आपके ऊपर 5 रुपया कर्जा है, तो यानी कि उसके ऊपर जो सो 5 रुपया नेगेटिव में जो सो कर्जा है। ठीक है। लेकिन मेरे पास 5 रुपया है तो पॉजिटिव में है। ठीक है। और आपके पास कुछ नहीं है, मतलब 0 रुपया है, तो 0 और -1 और 2 का आपको वैल्यू समझ में आ चुका होगा कि कहाँ क्या है। इसी कारण से एक और संख्या बना, पूर्णांक संख्या बना। और पूर्णांक संख्या क्या होता है? पूर्णांक संख्या में हमारा ऋणात्मक और धनात्मक यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर आता है, और जीरो भी आता है। ठीक है। अगला नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर के रिलेटेड संख्या है परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या हमारा क्या होता है? जिस संख्या को आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे कि हम कभी लिखते हैं कि मुझे आधा केजी चावल लेना हो। ठीक है। तो आधा केजी को तो इस फॉर्म में लिख देते हैं, लेकिन 500 ग्राम लिखते हैं हम। कितना लिखते हैं? 500 ग्राम लिखते हैं। ठीक है। लेकिन इसको अगर बटा में लिखना होता है तो 1/2 केजी लिखना होता है। तो वही बोला जाता है कि परिमेय संख्या का यूज कहाँ, ये बता रहे हम आपको। लेकिन परिमेय संख्या को हम जो है P/Q के रूप में लिख सकते हैं, 1/2 के रूप में, 3/4 के रूप में। ये सब हमारा परिमेय संख्या है। और एक बात और है कि परिमेय संख्या जो होता है P/Q, और Q जो हमारा होता है वो 0 के बराबर नहीं हो सकता है। नहीं तो आप जो सो आप परिभाषित हो जाएगा। 0 अगर नीचे आ जाता है तो वो संख्या अपरिभाषित हो जाता है। ठीक है। तो ये P/Q के रूप में नहीं हो सकता है। और देखिए यहाँ Q/0। और परिमेय संख्या आपका कौन कौन है आप देख सकते हैं, 1/2, 3/2, ये सब नेगेटिव का भी नंबर जो है सो इसमें आ जाता है परिमेय संख्या। जैसे आप लिखते हैं -2, तो ये भी एक परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि -2 के नीचे अगर कुछ नहीं है तो 1 तो रहता है। ये आपको कॉमन सेंस लगाना है। 10 लिखते हैं तो 10 के नीचे कुछ नहीं रहता है तो 1 रहता है, तो ये भी एक परिमेय संख्या है। ठीक है। तो परिमेय संख्या बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो हम P/Q के रूप में दर्शा सकते हैं, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। अब क्लास हम 9 में जब आप जाएंगे तो उस समय मैं आपको बताऊंगा। यहाँ तक अभी आप परिमेय संख्या पढ़ें, फिर आगे आप परिमेय संख्या और बहुत ऐसी संख्या आता है जो आप उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो चलिए, अब इसी वीडियो में हम जो इसका चैप्टर फर्स्ट का एग्जाम्पल है उसे मैं सॉल्व कर देता हूँ, क्योंकि जो आपका एग्जाम्पल है वो इसी के रिलेटेड है थोड़ा सा। ठीक है। तो चलिए एग्जाम्पल की ओर। अब देखिए, एग्जाम्पल 1 को समझिए। सबसे पहले एग्जाम्पल 1 जो आपको शो हो रहा है उसे पढ़िए। कहा जाता है कि 3/4 और 3/4 को और -5/6 में से कौन बड़ा है। 3/4 और -5/6 में से कौन संख्या बड़ा है, हमें वो पता करना है। तो आप बता सकते हैं कि कौन संख्या बड़ा है, कौन संख्या छोटा है। देखिए, आप ऐसे बताएंगे कि ऐसे ऐसे, लेकिन ऐसे हमें नहीं देखना है। ठीक है। हमें कौन बड़ा है कौन छोटा है ये हमें बहुत ही जो सो इसका हमें जो सो एक नियम होता है, और उस नियम के हिसाब से हमें नियम के तरीके से चलना होता है। ठीक है। तो लिख देते हैं, जैसे कि 3/4 और -3/4 और -5/6। ठीक है। अब क्या करते हैं, सबसे पहले जो है सो इस प्रकार का जब क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले हम जो दोनों का लासा रहता है, जो मतलब ये परिमेय संख्या है, 3/4 भी परिमेय संख्या है और 5/6 भी क्या है, परिमेय संख्या है। तो 4/3 का जो हमारा हर है, हर हमारा यही है, और इसका हर ये है। ठीक है। ये अंश होता है, ये हर होता है, ये अंश ये हर होता है। तो हर को हम क्या करते हैं, मतलब LCM लेते हैं। तो लिखेंगे हम कि 3/4 और 5/6 में हर का
लासा लेने पर, लासा यानी कि लघुत्तम समावर्तक LCM, ठीक है। LCM आपको पता है कि LCM क्या होता है। तो चलिए हम हर का लासा लेते हैं। जैसे कि हर देखिए हमारा यहाँ 4 और 6 है, तो 4 और 6 का लासा कितना हो जाएगा, 2 से दीजिए तो 2 और ये 3 हो जाएगा। अब इसको जो सो आगे नहीं जाएगा तो 2 × 2 × 3, तो ये हमारा 4/3, 4 × 3 तो 4 3 12, ये हमारा 12 हो जाता है। यानी कि लासा जो हमारा आया ये कितना हो गया, 12 हो गया, ठीक है। अब 12 हो गया, अब हमें देखना है कि हमें क्या सोचना है, पता है आपको कि हमारा जो ये इसका हर है, जैसे कि 3/4 का हर और 5/6 का हर को क्या करना है, बराबर करना है। तो बताइए बराबर करना है तो इसमें हम क्या मल्टीप्लाई करें कि हमारा 12 के बराबर आ जाए, ठीक है। तो देखिए 3 हम लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे, लिखेंगे चूँकि 3/4 में जो है सो 3/4 में अगर हम -3/4 में अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3/3, देखिए जो हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। जो नीचे जो हर में करेंगे वो अंश में भी करेंगे। तो देखिए हमारा 9 आ जाता है और ये हमारा 9/12 आ जाता है, यानी कि जो हमारा हर में जो सो 12 आ गया, ठीक है। अब हम एक चीज़ और दिखाते हैं, अब हमें दूसरा संख्या को देखना है जो 5/6 है, इसके भी हर में जो इस समय कितना लाना है, 12 लाना है, 12 लाना है, ठीक है। तो बताइए इसमें कितना से मल्टीप्लाई करें, 6 में जो 12 आ जाए तो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा -10 और बटे 12 आ जाएगा। तो देख सकते हैं आप कि यहाँ जो है सो दोनों का हर जो है सो क्या हुआ, दोनों का हर बराबर हो गया। अब इससे हम जो सो स्पष्ट बता सकते हैं, स्पष्ट इससे हम बता सकते हैं कि 9/12 बराबर है, माइनस का 9/12 बराबर है या माइनस का 10/12 बराबर है। तो देखिए अब बता सकते हैं कि माइनस का जो है 9/12 जो है सो क्या है, बड़ा है किससे, माइनस का 10/12 से। अब इसमें आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज होते होंगे कि सर जो 9/12 है वो कैसे बढ़ा है 9/10 से, सॉरी 9/12 10/12 से किससे बढ़ा है। तो एक स्पष्ट हम यहाँ और भी लिख देते हैं कि 9/12 अधिक है, ठीक है, -10/12 से, यानी कि ये जो हमारा बड़ा संख्या है। तो 3/4 में जो है 3/4 और -5/4 में, तो बता सकते हैं आप इसका वैल्यू कितना, 3/4 का -3/4 का वैल्यू हमारा 9/12 आया। तो 3/4 जो है सो बड़ा है किससे, 3/4 जो है सो बड़ा है किससे, 5/6 से, ठीक है। अब एक चीज़ और बताइए, आप सोचते होंगे कि सर माइनस यहाँ -9/12 किससे बड़ा है, यहाँ तो 10/12 बड़ा है। तो एक चीज़ यहाँ आप समझिए, ठीक है, ये संख्या रेखा होता है, ठीक है, ये संख्या रेखा है कि नहीं। अब मान लीजिए कि यहाँ 0 से स्टार्ट हुआ, 0 1 2 3 4 5, मान लीजिए इस तरह से चलता है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक हम 10 लेते हैं। तो देखिए इधर माइनस का संख्या आता है 1 -1 -2 -3 -4 आएगा, -5 -6 -7 और -8 -9 और -10। तो बताइए आपको कि माइनस का 9 जो है वो माइनस के 10 से पहले आ रहा है, माइनस का 9 जो है वो माइनस के 10 से पहले आ रहा है, यानी कि जो हमारा 9 जो है वो बड़ा है किससे, -9 जो बड़ा है किससे, -10 से। एक चीज़ और समझिए कि -9 रुपया और -10 रुपया, यानी कि 10 रुपया, माइनस का मतलब क्या प्रूव करता है कि आप पर कितना कर्जा है। तो माइनस का 10 यानी कि 10 रुपया आप पर जो सो माइनस में आप कर्जा है 10 रुपया आप पर, लेकिन माइनस का 9 रुपया आप पर कर्जा है। एक दूसरा व्यक्ति मान लीजिए कि ए है और दूसरा व्यक्ति बी है, पहला व्यक्ति ए है दूसरा बी है, इस पर माइनस का 9 रुपया कर्जा और आप इस पर जो सो माइनस का 10 रुपया कर्जा है। तो ज़्यादा कर्जा किस पर है, ये है, बी पर है। इसी कारण से ये हमारा छोटा संख्या हो जाएगा और ये हमारा बड़ा संख्या हो जाएगा। किसके कंपेयर में, 10 के कंपेयर में, ऐसा नहीं कि सबका कंपेयर में। इसी कारण से मैंने जो सो यहाँ लिखा कि -9/12 है -10/12 से। और मैं यही समझाने के लिए मैं इतना यहाँ जो है सो आपको रामायण पूरा किया, ठीक है, समझ सकते हैं, इतना ही बताने के लिए। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट एग्जाम्पल जो आपका है वो एग्जाम्पल 2 है और इस एग्जाम्पल को फिर आप पहले जो सो रीडिंग कीजिए, ठीक है। और देखिए एग्जाम्पल 2 हमारा क्या करता है कि मानक रूप में बदलिए। तो मानक रूप में हमें कैसे बदलना होता है, मानक रूप में भी बदलने के लिए बहुत ही आसान मेथड होता है कि लिखेंगे आप कि माइनस, डायरेक्ट मैं यहाँ जो सो क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ, मैं क्वेश्चन लिखता कम हूँ, ठीक है, आपको स्क्रीन पर शो भी होता होगा कि -36/24 को जो सो आपको क्या करना है, मानक रूप में लिखना है, ठीक है। तो -36/24 इसको क्या करना होता है आपको पता है, आप इसको 2 मेथड से बना सकते हैं। एक तो इसको काट के बना सकते हैं और एक दूसरा की है, पहला मेथड से मैं बना के आपको दिखाता हूँ जो इसमें बुक में आपको दिया है। तो आप लिखेंगे, सबसे पहले क्या था, हमें 36 और किसका, हमें 36 और 24 का लासा लेना है, 36 और 24 का मासा लेना है। देखिए लासा और मासा अलग होता है। लासा का मतलब होता है लघुत्तम समावर्तक, LCM, ये हमारा हो गया लासा, ठीक है। और एक होता है मासा, MCF होता है,
MCF होता है कि क्या होता है ध्यान में उतना नहीं है, लेकिन एक होता है मासा, ठीक है। तो हमारा हो गया मासा, तो हमें मासा निकालना है। और मासा कैसे निकलता है, जैसे कि हमारा यहाँ दिया गया है 36 और 36/24 था, तो 24 को हमें 36 में भाग दे देना होता है, तो एक बार में जाएगा, ठीक है। और 36 में अगर 24 जाएगा तो हमारा 12 आएगा, और फिर इस 24 को 12 से भाग दे देना होता है, तो कितना आएगा ये हमारा आ जाएगा 12 दूनी 24, कितने बार में, 2 बार में आ गया, ठीक है। 12 दूना कितना आ गया 24, और ये हमारा 12 जो है सो इसका मासा आ गया, यानी कि 36 और 24 का जो मासा है कितना आया, 12 आया, ठीक है। अब 12 आया, अब आपको सोचना है कि -36 जो आपका है, -36 को हम किस से मल्टीप्लाई करें, या मतलब डिवाइड देना है, जो दोनों का जो है क्या हो, मतलब डिवाइड दे देना है, यानी कि -36 माइनस नहीं है 36 में जो सो हमें 12 से डिवाइड दे देना है, 12 से डिवाइड दे देना है। और 12 से आप डिवाइड देंगे तो हमारा 3/2 आ जाएगा, और 3/-2, और इस माइनस को ऊपर ले जाते हैं तो हमारा ये माइनस का 3/2 हो जाएगा। ये तो हमारा फर्स्ट मेथड हो गया। लेकिन सेकेंड मेथड आपका ये है कि जैसे कि यहाँ हमारा 36 बटा +36 है, 36/-24 है, और इसको काट दीजिए, इसको काटिए, देखिए 12 से चल जाता है, 12 दूनी 24 और 12 36, यानी कि हमारा कितना आ गया 3/2 आ गया। और इसको जो सो हम अब क्या कर सकते हैं, ये माइनस को ऊपर ले जाएंगे तो माइनस ऊपर आएगा, तो हमारा 3/4 बन जाता है, और ये इसका मानक रूप में आ जाता है, ठीक है। इसी प्रकार इसका ये जो सो फर्स्ट था, अब सेकेंड इसका 2 पार्ट दिया गया A और B करके, तो सेकेंड पार्ट को समझिए। सेकेंड पार्ट हमारा है -9/12, -9/-12। तो सबसे पहले इसको हम हल करते हैं। देखिए -9/12 को क्या कीजिए, माइनस माइनस हटाइए, ठीक है। और माइनस माइनस हटाएंगे तो हमारा 9/12 आएगा, और इसको काट दीजिए 3 से, तो 3 तिहाई 9 और 3 चौक 12, और ये हमारा इसका आंसर हो गया, यानी कि ये मानक रूप में चेंज हो गया, ठीक है। तो 9 का जो है -9/-12 का जो है आंसर आपका मानक रूप जो आएगा 3/4 आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल को समझते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 3 को पढ़िए। कहा जाता है निम्नलिखित परिमेय संख्या में 3 परिमेय संख्या लिखिए। जो परिमेय संख्या ये दिया गया है 1/3 और 3/5 के बीच में जो हमें 3 परिमेय संख्या लिखना है, ठीक है। इसके बीच का हमें 3 परिमेय संख्या निकालना है, तो चलिए इसके बीच के 3 परिमेय संख्या को निकालते हैं। तो देखिए इसमें आपको कुछ नहीं करने का होता है। सबसे पहले क्या कीजिए, 3 और 5 का हमें लासा लेना होता है। तो लिखेंगे हम कि 3 और 5 का लासा लेने पर सबसे पहले हर को समान करना है, यानी कि लासा लेंगे, हर को समान करें। सबसे पहले इसमें जो सो हमारा फर्स्ट कंडीशन आता है कि हर को समान करें, ठीक है। हर को क्या करना है, आपको एक समान करना है। और हर को समान करने के लिए इसके लिए हमें, और इसके लिए हमें क्या करना होगा, 5 और 3 का लासा लेना होगा। 5 और 3 का लासा यानी कि लघुत्तम समावर्तक हमें करना होगा, LCM लेना होगा। तो 5 और 3 का लासा नहीं होता है, और 5 और 3 का लासा नहीं होता, यानी कि ये मल्टीप्लाई हुआ, तो ये हमारा आ जाएगा 15, ठीक है। अब 15 हमारा आ गया। अब क्या करना है आपको सोचना है कि 1/3 में हम क्या मल्टीप्लाई करें जो इसका हर में 15 आ जाए। तो बताइए किस चीज़ से मल्टीप्लाई करें। तो 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 5 से नीचे करेंगे तो 5 से ऊपर भी करेंगे। तो देखिए ये हमारा 5 एकम 5 आ गया, और 5 तिहाई 15, हर में इसका 15 आ गया। अब फिर हमें देखना है कि 3/5 में, ये हमारा 1/3 था, और 3/5 में अब बताइए कि क्या मल्टीप्लाई करें कि हमारा जो है सो क्या आ जाए, 15 आ जाए। तो देखिए 3 से 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आ जाए, और जो नीचे मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर करेंगे तो हमारा 9/15 आ जाता है, ठीक है। अब हम लिखेंगे यहाँ कि हमारे पास 2 अंक आया, ठीक है। एक हमारा आ गया 5/15, और जो है कितना आया 5/15 और 9/15, और 5/15 और 9/15 के बीच में जितना परिमेय संख्या है अब लिख देते हैं। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, थोड़ा सा ध्यान से लिखिएगा। देखिए अब हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं, अतः जो है 5/15 और 9/15 के बीच में जो परिमेय संख्या है, ठीक है, उसे हम लिखते हैं। तो हमारा ये हो जाएगा 6/15, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा 7/15, 8/15 और 9/15। तो ये हमारा कितना आ गया, 1 2 3 परिमेय संख्या आ गया। तो ये 3 परिमेय संख्या को हमें लिख देना है। तो हम लिख सकते हैं। अब फिर से हम इसे लिखेंगे कि अतः क्या लिखेंगे कि अतः जो है ये हमारा, अतः लिखेंगे 1/3 और 3/5 के बीच, 1/3 और 3/5 के बीच 3 परिमेय संख्या, 3 परिमेय संख्या, हमारा 3 परिमेय संख्या क्या मिला, 6/15, 7/15 और
8/15, ठीक है। इस प्रकार से हमारा जो सो आंसर मतलब ये सॉल्व होता है, ठीक है। ये हमारा जो सो क्या था, ये हमारा क्वेश्चन एग्जाम्पल 3 का पहला था, ठीक है। एग्जाम्पल 3 में 2 पार्ट है, ए और बी करके दिया गया है, ठीक है। अब पार्ट बी को हम सॉल्व करते हैं। पार्ट बी हमारा है -2 और 1 के बीच में हमें निकालना है। -2 और 1 के बीच में जो सो हमें क्या करना है, हल करना है, यानी कि परिमेय संख्या निकालना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसे। 1/3 के सॉरी 2 -2 बटा सॉरी -2, आज पता नहीं कितना गलती बोला जा रहा है। एक -2 और 1 के बीच में परिमेय संख्या निकालना है। तो सबसे पहले हमें हर को समान करना है, ठीक है। हर को समान करें, हर को समान करना है। और हर को समान करने के लिए बताइए हम किस चीज़ से इसे मल्टीप्लाई करें जो हर समान हो जाए। हमें इसके बीच 3 परिमेय संख्या निकालने के लिए कहा गया है, ठीक है। तो -1 को हम किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई कर देंगे। मान लीजिए कि हम कर देते हैं 5 से कर देते हैं, ठीक है। -2 को हम कितना से मल्टीप्लाई कर देते हैं, -2 को 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5/5 से, ठीक है। आप किसी भी संख्या से कर सकते हैं। इसका आंसर जो सो फिक्स नहीं है कि वही आएगा, इसी चलते इसका आंसर एग्जाम मतलब जो आंसर शीट होता है उसमें नहीं दिया रहता है, ठीक है। तो माइनस ये हमारा 10 आ गया और ये 5 आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट हल करते हैं -1 को, और -1 को फिर से यही संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे 5×5, 5/5 को। तो -5 बटा कितना आ गया, 5 आ गया। अब हम लिख सकते हैं, हमारे पास 2 संख्या प्राप्त हो गया। लिखेंगे अतः जो सो -5 और -5/5 और -10/5 के बीच में तीन परिमेय संख्या कितना हो जाएगा। एक हमारा हो जाएगा 6/5, दूसरा 7/5 और तीसरा हो जाएगा 8/5। और ये हमारा 3 परिमेय संख्या जो है सो मिल गया, ठीक है। और इस प्रकार से जो एग्जाम्पल 3 था उसका ए और बी दोनों सॉल्व होता है, ठीक है। अब हम एग्जाम्पल 4 की ओर बढ़ते हैं। और एग्जाम्पल 4 जो सो ये भी बहुत ईजी है, ज़्यादा इसमें आपको दिमाग नहीं लगाना है। और चलिए एग्जाम्पल 4 को हल करते हैं। देखिए एग्जाम्पल 4 को मैं यहीं हल कर देता हूँ और एग्जाम्पल 4 यहाँ लिखते हैं। सबसे पहले आपको जो एग्जाम्पल दिख रहा है एग्जाम्पल 4, उसको आप रीडिंग कीजिए, ठीक है। एग्जाम्पल 4 को आप रीडिंग कीजिए। एग्जाम्पल 4 हमारा कहता है कि क्या कहता है कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखें। देखिए एक होता है अवरोही और दूसरा होता है अवरोही, ठीक है। तो हमारा अवरोही क्रम में है, अवरोही क्रम में, अवरोही नहीं है। तो अवरोही आने की सबसे पहले हमें बड़ा को लिखना है, फिर उससे छोटा लिखना है। तो थोड़ा सा लिख देते हैं कि अवरोही के बारे में क्या होता है। अवरोही, ठीक है, यानी कि सबसे पहले हम लिखेंगे पहले बड़ा, फिर उससे छोटा को लिखना है, ठीक है, उससे छोटा को लिखना है। तो चलिए हम अब अवरोही क्रम में लिखते हैं। देखिए हमारे पास दिया गया है कौन कौन संख्या दिया गया है। -5/5 नहीं है, 8/5, 12/7, 7/12, -5/16 और जो है माइनस का कितना है, माइनस का 1/3 है, ठीक है, माइनस का 1/3। अब क्या करना है, जो हर है उसको हमें लासा लेना है। तो लिखेंगे हरों का लासा, और हर का जब आप लासा कीजिएगा तो कितना आता है पता है, 48 आएगा, ठीक है। हर का पूरा का आप लासा कीजिएगा तो 48 आएगा। अब हमें जो सोचना होता है कि 5/8 जो है इसमें क्या मल्टीप्लाई करें जो 48 के बराबर आ जाए। तो 6 से करते हैं, और 6 से नीचे करेंगे तो 6 से ऊपर भी करेंगे, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये हमारा 6×5 और 8×6 48 हो जाता है। ये पहला संख्या हो गया। अब दूसरा हमारा कितना है, 7/12। तो 7/12 हम बताइए क्या मल्टीप्लाई करें, कि 12 में क्या मल्टीप्लाई करें जो आ जाए 48 आ जाए। तो बरका 12, 12 24, 32 और भरचक 12×6 48 हो जाता है, ठीक है। तो 12×6 48 होता है। तो 7×4 28 और यहाँ हो जाएगा आपका 48। तो अब ये हमारा हो गया 7/12। और नेक्स्ट हमारा 5/16, और 5/16 में क्या मल्टीप्लाई करें कि हमारा कितना आ जाए, 48 आ जाए, ठीक है। मतलब हर में हमारा 48 आ जाए। 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आ जाएगा 5×3 15 और 16 16, 16 32, 16 48 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है मेरा 1/-1/3, -1/3 में हम 16 से ही कर देते हैं। तो 16 16, 32, 16 48, ये हमारा 16/3 आ गया। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो संख्या आपको मिला है, कौन कौन संख्या मिला है उसे एक बार हम लिख देते हैं। देखिए हमारा यहाँ ये संख्या मिला है 30/48, 28/48, 15/-15/48 और -16/3 जो है, -16/48 होगा यहाँ। -16/48 जो है, ये कौन सा संख्या पहले बड़ा है और कौन सा संख्या छोटा है, ये हमें देखना है। यानी कि हमें सबसे पहले जो सो अवरोही क्रम में लिखना है। तो हमें सबसे पहले क्या देखना होगा कि कौन संख्या बड़ा है,
कौन सा संख्या बड़ा है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए कौन सा संख्या बड़ा है बताइए। सबसे पहले इसमें आप देखते हैं तो हमारा 30/48 है, ये बड़ा है। फिर उसके बाद जो हमारा 28/48 है। नेक्स्ट हमारा 16/48 हो जाएगा, ठीक है। और सॉरी 15/48 होगा, 15/48। और नेक्स्ट है 16/48, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका जो जो ये वैल्यू मान लीजिए कि 5/8 का वैल्यू ये निकला है, 7/12 का वैल्यू ये निकला है, और -5/16 का वैल्यू ये निकला है। तो अब क्या करना है कि ये सबको हमें उसी का फॉर्म में इसको हमें इसको देखते हुए हमें इसको लिखना है, ठीक है। तो हमें 5/8 पहले लिखेंगे, ये बड़ा है, ठीक है। उसके बाद 5/8 के बाद हमारा आ जाएगा क्या आएगा 7/8, 7/12 आ जाएगा। और 7/12 के बाद आ जाएगा माइनस का 5/16 आ जाएगा। और माइनस का 5/16 के बाद हमारा आ जाएगा माइनस का 1/3। और इस प्रकार से इसे जो है सो हम अवरोही क्रम में क्या किए लिख दें। और अवरोही क्रम क्या होता है, पहला बड़ा संख्या फिर उससे जो है सो बड़ा, ठीक है। इस प्रकार से उससे छोटा, मतलब सबसे पहले बड़ा फिर उससे थोड़ा छोटा फिर उससे छोटा, इस तरह चलता है। तो आप ये चारों एग्जाम्पल को समझ चुके होंगे। अब इसका एक्सरसाइज का आता है, जो एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन हैं सभी क्वेश्चन को जो है सो मैं एक नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगा। तो अगर ये वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को आपको लाइक करके जाना है, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।